बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एक मफरूर शख्स से वजीर आज़म आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा कैसे कर सकता है। एक ऐसा शख्स लाएंगे जो इनकी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ देगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा मुझे पता है मुझ पर कातिलाना हमला किसने किया। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में नून लीग को निशाने पर लिए रखा। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, एंड में होंगे या जल्दी होंगे। सवाल ये है कि क्या वो मफरूर, वो सजा याफ्ता आदमी जो कि चोरी के पैसे से वहां बैठा हुआ है लंदन में, क्या वो फैसला करेगा ये अहम। पीटीआई का लॉन्ग मार्च मंडी बहाउद्दीन पहुंचा तो इस मौके पर इमरान खान ने वीडियो लिंक पर शुरका से खिताब किया और सुप्रीम कोर्ट से एक मुतालबा भी कर दिया। आजम स्वाति का जो इशू है उसको सुना जाए, और फिर अरशद शरीफ का जो उसको असैसिनेट किया गया उसके ऊपर, और फिर मेरा जो वजीराबाद पे मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, और मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर कहा, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स का इमरान खान का तिब्बी मुआयना, गोलियां लगने के जख्मों की फुटेज पहली बार मंजर आम पर आ गई। इमरान खान को दाएं टांग पर गोलियों के 3 जख्म आए हैं। दाएं टांग की रान पर 2 जख्म, जबकि घुटने के पास 1 जख्म आया है। डॉक्टर्स का इमरान खान का तिब्बी मुआयना, गोलियां लगने की फुटेज पहली बार मीडिया पर आई है। इमरान खान को दाएं टांग पर गोलियों के 3 जख्म आए हैं। दाएं टांग की रान पर 2, जबकि घुटने के पास 1 जख्म आया है। डॉक्टर्स ने जख्मों का मुआयना करने के बाद नई बैंडेज कर दी। डॉक्टर्स की जानिब से जख्मों का तिब्बी मुआयना आने वाले दिनों में भी जारी रखा जाएगा। पीटीआई ने इमरान खान पर हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की आला सतह पर तहकीकात करवाई जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले, आज़म सवाती तशद्दुद और अरशद शरीफ कत्ल केस पर तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन बनाने की तश्कील की इस्तदा की गई। ये भी इस्तदा की गई है कि इमरान खान पर हमले और 3 नामजद अफराद के मुकदमे का इंदराज न होने की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर, कराची, पेशावर रजिस्ट्री में भी आईनी दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर अरकान पार्लिमान ने दायर की। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लिमान ने करने होते हैं। जहाँ पे फैसले नहीं करने होते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो है वो फौरन फैसलों पे आ जाती हैं, और जहाँ करने चाहिए वहाँ पे आप मिन्नतें तरले करके थक जाते हैं। पीटीआई ने मुख्तलिफ वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी दरख्वास्त दायर की। वो कैसे फैसला करेगा कि मुल्क आगे कैसे बढ़ना है, जो खुद मफरूरी काट रहा है, जो चोरी के इल्जाम में मुल्क से बाहर है, हमें ये कबूल नहीं है। इसी तरह की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, सूबाई वज़रा आतिफ खान, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश, डॉक्टर अमजद, सेनेटर उस्मान तरकई और खवातीन MPAs की जानिब से भी जमा करवाई गई। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अहले खाना के हवाले कर दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट करीबी रुफ़का ने वसूल की। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अहले खाना के हवाले कर दी गई है, और ज़राए का बताना है कि अरशद शरीफ के करीबी रुफ़का ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल की। पिम ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्म पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की बाईं आंख के गिर्द स्याह निशान था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़रा के मुताबिक अरशद शरीफ के दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अरशद शरीफ की खोपड़ी की बाई जानिब की हड्डी गायब थी। उधर अरशद शरीफ की पिम्स अस्पताल से तस्वीर लीक होने पर पोस्टमार्टम करने वाली टीम और दीगर मुतालिका हुकाम ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए।
कौमी असम्बली में इमरान खान पर कातिलाना हमले और आज़म सवाती पर होने वाले तशद्दुद और अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं और वजीर आज़म की जानिब से इन पर होने वाले हमले और अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ ऐलान के बावजूद अदालती कमीशन कायम नहीं किया जा सका। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना था, सुप्रीम कोर्ट इन वाक़यात की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर अदालती कमीशन कायम करे। दासू डैम दहशतगर्दी केस, 2 मुजरिमों को 13 मरतबा सजाए मौत की सजा। फैसला एबटाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि 13 मरतबा सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। ये फैसला एबटाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सुनाया गया। मुजरिमों को दफ़ा 302 में 13 साल उम्र कैद के साथ 15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। मुजरिमों को सजाए मौत से कबल 14 साल कैद बामुशक्कत भी भुगतना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दीगर 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके साथ साथ दासू डैम दहशतगर्दी केस में 2 मुजरिमों को 13 मरतबा सजाए मौत की सजा। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ नहीं। तफसीलात जानेंगे नासिर भट्ट से। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ पीटीआई और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से कहा, आप कितने दिन में इलेक्शन करा देंगे, जिस पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, 15 दिन में हम इलेक्शन करवा देंगे। हम तैयारी मुकम्मिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तमाम तैयारी मुकम्मिल है, पुलिस फोर्स की अवेलेबिलिटी जैसी कम्प्लीट है, हम तैयार। एमक्यूएम के वकील ने अपना मौक़िफ़ बयान करने की सलाह की तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। हमें ये पुलंदा नहीं चाहिए, हमें बताएं क्या चाहते हैं। अदालत ने ख्वाजा इजहार और वसीम अख्तर को बोलने से रोक दिया। वकील एमक्यूएम ने कहा, तरामीम के बगैर शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हमारी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और फैसले से मुताल्लिक अहम दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। पीटीआई और जमात इस्लामी का जो अमल है वो गैर जमहूरी है, ये जमहूरियत के मुनाफी अमल है। वो हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हों। पीटीआई के तीनों एमपीएस ने पीपल्स पार्टी के इस लॉ की हिमायत की थी, जबकि मैं इनको लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से समझा रहा था कि ये कानून जो लोकल गवर्नमेंट का है ये उसके अंदर आम आदमी को ताकतवर नहीं करेगा। वकील पीटीआई ने दलाइल दिए कि 3 बार इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। कहते हैं नफरी की कमी है। वकील जमात इस्लामी ने कहा कि एमक्यूएम और पीटीआई की ऐसी ही दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर चाहिए। गली मोहल्लों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ऐसे में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये पार्टियां आए और कहें कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने बताया कि सैलाब ज़दगान के लिए 18,000 जबकि आइडियाज़ के लिए 3,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि पुलिस और रेंजर सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, सूबाई हुकूमत का नहीं। इलेक्शन कमीशन कल करा दे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, मगर हमने ज़मीनी हक़ाइक़ बता दिए हैं। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मौसम की बात करेंगे। मौसम ने करवट ले ली है, कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी हुई। कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड। उधर महकमा मौसमियात वालों के मुताबिक मंगल से पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में ठंड पड़ने का इम्कान है। मुल्क के कई इलाकों में बारिश से मौसम सर्द, बर्फबारी से पहाड़ और मैदान सफेद हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मज़ाफ़ाती और बालाई इलाकों में बारिश ठंड ले आई। मरी, नथिया गली, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू में 22 साल बाद नवंबर में बर्फबारी से 60% बालाई इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।
बालाकोट, बाबूसर टॉप, नारान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। नारान में दर्जा हरारत -1, बाबूसर टॉप में -7 तक पहुँच गया। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला शुरू है। बर्फबारी के बायस तहसील गिलगित का जमीनी रास्ता 6 माह के लिए बंद हो गया। पंजाब की बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। हवाएं सर्द हो गईं। बिहाड़ी, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लोधरा और दीगर इलाकों में भी बारिश सर्दी ले आई। मालम चप्पा में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। लोगों की एक बड़ी तादाद ने चटपटे खानों के लिए होटलों का रुख किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे शहराज खान से। जी शहराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से मुसलसल बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है। मलमजबा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद मलमजबा पहुंच रही है और बर्फबारी से खूब इंजॉय कर रहे हैं। शहरी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद लोगों ने गर्म खानों का इस्तेमाल में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मैं निशात चौक के एक मकामी चपली कबाब की दुकान पर मौजूद हूँ, जिसको सर्दी की सौगात भी कहा जाता है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद चपली कबाब की मांग में इजाफा होता है और इस वक्त इस दुकान पे भी काफ़ी रश है। लोग अपने आप को गर्म करने के लिए चपली कबाब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कानों में मछलियों की मांग में भी इजाफा हुआ है और लोग मछलियों की इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा कालाम और जो दीगर बालाई इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत नुक़्ते जमात से गिर गया है और काफ़ी सर्दी है। इस वक्त मौसम साफ़ हो चुका है, बारिश रुक गई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत अब भी बरकरार है। जी।